Hello students, welcome to Medway PMS. This is a one-shot video of ITF. ITF के सारे ग्राफ, सारे थ्योरी, सारे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज सब कुछ हम लोग कवर करेंगे बस एक ही वीडियो में। तो इसीलिए जो लोग ITF एक बार पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए रिवाइज हो जाएगा, और जो लोग अभी तक ITF शुरू नहीं किए हैं उन्हीं लोगों के लिए ही ये वीडियो है। ये एक वीडियो देखने के बाद आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो है ITF के सारे डाउट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। और एक जो डाउट है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है करके, पर नहीं, आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। जो लोग 2024 में बोर्ड अपेयर करने वाले हैं उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रिड्यूस है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और जब वो लोग सेकेंड ईयर होंगे उन लोगों के लिए सेकेंड ईयर सिलेबस रिड्यूस है। जो एक रिड्यूस सिलेबस घूम रहा है वो उन लोगों के लिए है। तो जो लोग 2024 में बोर्ड अपेयर करने वाले हैं उन लोगों के लिए कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, नहीं कोई एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। आप लोग प्रीवियस पैटर्न में ही एग्जाम देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी कीजिए। सो अभी हम लोग ITF शुरू करते हैं। कम विथ मी विद द जर्नी ऑफ ITF। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, हम लोग फंक्शन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सपोज दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। ओके, रेंज और कोडोमेन बोल सकते हैं। डोमेन में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स की जो इमेज होती है वो कहाँ पे होता है, कोडोमेन या फिर रेंज पे। जहां पे इमेज होता है वहां पे रेंज बोलते हैं। रेंज के अलावा बाकी जो पॉइंट्स होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। वैसे उसके बारे में डिटेल में पता है तो वहां पे हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। सो कोई फंक्शन डिफाइन है f। ओके, सो यहाँ पे x1 है, x2 है, यहाँ पे सपोज y1 है, y2 है। x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज y2 है। दैट मीन्स वी कैन राइट f ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 एंड f ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो अगर ये सेट x है और ये सेट y है तो f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y। जब हम लोग y से x आते हैं हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, f इनवर्स डिफाइन करते हैं। सो इफ f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y, f इनवर्स इज द फंक्शन फ्रॉम y टू x। यही तो होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। सो अगर इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से देखना चाहेंगे, सपोज दिस इज साइन x, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर साइन x इज इक्वल टू हम लोग y लिख रहे हैं, मतलब साइन x की वैल्यू क्या है, y है। मतलब फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन सपोज साइन x गिवन है, तो साइन x की इमेज क्या हो गया, y हो गया, ठीक। तो अगर हम लोग x निकालना चाहेंगे तो साइन को हम लोग राइट हैंड साइड में ले लेंगे। सो अगर ये फंक्शन f फंक्शन जब राइट हैंड साइड में आता है, यहाँ से अगर हम लोग x1 निकालेंगे तो दैट विल बी f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। तो अगर x1 निकालेंगे तो f फंक्शन इधर जाएगा तो f इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर x निकालना है तो साइन फंक्शन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ y। बस यही है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है, वी नो। एक एग्जाम्पल अगर समझेंगे तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये सारे वैल्यू तो आपको आने चाहिए। तो अगर हम लोग पाई बाय 2 लिखेंगे, ये x की वैल्यू इधर लिखिए, साइन फंक्शन को इधर ले रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। सो अगर मुझे साइन इनवर्स ऑफ 1 निकालना है तो मैं क्या सोचूंगी कि साइन की कौन सा वाला एंगल 1 देता है, पाई बाय 2। सो द आंसर विल बी पाई बाय 2। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग cos 0 देखेंगे, cos 0 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो 0 वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1। तो अगर मुझे 0 नहीं गिवन है, मुझे पूछा है cos इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, देन मैं सोचूंगी cos का कौन सा एंगल 1 देता है। 0 एंगल 1 देता है तो आंसर विल बी 0। ओके, सिमिलरली सपोज हम लोग को पूछा है साइन 1 बाय रूट 2 कितना होगा। ओके, सो साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। सो अगर साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 पूछा है तो हम लोग क्या सोचेंगे, साइन के कौन सा एंगल है जो 1 बाय रूट 2 देता है, पाई बाय 4। सो द आंसर विल बी पाई बाय 4। ओके, सो दिस इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता था कि साइन पाई बाय 4 निकालना है तो वो 1 बाय रूट 2 होता था। जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हम लोग को क्या दिया होगा, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 दिया होगा। एंड हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, साइन का कौन सा एंगल 1 बाय रूट 2 होता है, पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होता है तब हम लोग का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, सो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पता है, तो हम लोग अगर साइन x देखेंगे देन साइन x का डोमेन क्या है, रियल नंबर है। रेंज क्या है, -1 से 1 है, ठीक है। तो जब हम लोग साइन x की वैल्यू r से -1 से 1 ले रहे हैं, जब साइन इनवर्स लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर f कोई फंक्शन है x टू y तो f इनवर्स फंक्शन विल बी y टू x।
ठीक है, दैट विल बी रेसिप्रोकल, x टू y है तो y टू x हो जाएगा। तो अगर साइन x के फंक्शन r से -1 to 1 है, देन साइन इनवर्स कहां से कहा जाएगा, -1 से 1 से कहा जाएगा r जाना चाहिए, ठीक है, तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पर ये जो r जाएगा, ये फंक्शन जो हम लोग अभी डिफाइन कर रहे हैं, ये ऑन टू नहीं है, सॉरी ये 1 1 नहीं है। क्योंकि ये 1 1 नहीं है तो हम लोग इनवर्स नहीं कर सकते। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमको इस डोमेन रेंज को और डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जहां पे ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो। जहां पे साइन 1 1 ऑन टू होगा, उस पोर्शन में साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, उसको ग्राफिकली समझते हैं। सो हम सबको तो साइन एक्स का ग्राफ आता ही है, y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स लिखेंगे, ये ग्राफ तो आप लोग पता है कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है। सो सपोज दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, ठीक है। साइन 0 कितना होता है, 0। सपोज दिस इज π/2, साइन π/2 कितना होता है, 1। सपोज दिस इज पाई, साइन पाई कितना होता है, 0। सपोज दिस इज -π/2, तो साइन -π/2 कितना होता है, -1, ठीक है। अगेन -π विल बी 0, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करके ग्राफ चलता जाएगा आगे, ठीक है। तो अगर हम ये ग्राफ को मार्क करेंगे तो यहाँ पे कुछ x का वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ x का वैल्यू है। तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है और इस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो सेम है, दिख रहा है, सेम है, ठीक है। तो अगर ये दो जगह पे सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब ये फंक्शन तो 1 1 नहीं है। तो जब ये 1 1 नहीं है, हम लोग इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे, देखिए अगर हम लोग -π/2 से π/2 तक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग साइन फंक्शन कहाँ से कहाँ चलता है, r से लेकर के -1 to 1 जाता है, ठीक है। r इज द डोमेन, -1 to 1 इज द रेंज। पर अगर ये r ना लेकर के हम लोग -π/2 से π/2 लेंगे, ठीक है, वहां से अगर -1 to 1 हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, देन इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज 1 1। देखिए कहीं पे भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, सो ऑन दिस इंटरवल फंक्शन इज 1 1। तो अगर साइन फंक्शन हम लोग रेस्ट्रिक्ट करके -π/2 से -1 to 1 ले रहे हैं, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएंगे। ये एक ही ब्रांच नहीं ले सकते। अगर आप सपोज π/2 से 3π/2 लेना चाहें तभी भी यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, तो आप ये वाला पोर्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है वहां पे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम लोग उसको जबरदस्ती 1 1 ऑन टू बना रहे हैं ताकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, क्योंकि इस दोनों इंटरवल में फंक्शन 1 1 ऑन टू है। सो नाउ साइन इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। कहां से कहां जाएगा, अगर ये f जा रहा है x टू y, देन f इनवर्स जाएगा y टू x। सो अगर साइन जा रहा है -π/2 से π/2 से लेकर के -1 to 1, देन साइन इनवर्स विल बी फ्रॉम -1 to 1 से लेकर के -π/2 to π/2। अब क्योंकि इस पे 1 1 ऑन 2 है, तो इस पोर्शन पे, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो साइन इनवर्स डिफाइन हो पाएगा -1 to 1 से लेकर के -π/2 to π/2। सो दिस इज आवर इनवर्स फंक्शन। डोमेन रेंज हम लोग को मिल गया। पता चला कैसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिस पर्सन पे 1 1 ऑन 2 हो रहा है उसी पर्सन पे ही हम लोग फंक्शन को एग्जिस्ट करा रहे हैं, ताकि अगर हम लोग ये वाला इतना इंटरवल लेते, सपोज हम लोग इतना इंटरवल लेते, तो यहाँ पे तो रिपीट आ रहा है वैल्यू, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गया हम लोग कैसे डोमेन रेंज निकाल रहे हैं। आप लोग π/2 से लेकर के 3π/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर -π/2 से लेना है, -π/2 से -3π/2 भी ले सकते हैं। जहां जहां पे फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो रहा है वहां पे आप लोग ले सकते हैं। पर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता है, तो बेसिकली -π/2 से π/2 लेना प्रिंसिपल ब्रांच माना जाता है। उसके आगे आप लोग जो भी ब्रांच ले सकते हैं, पर प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 फिक्स किया गया है। ओके, समझ में आ गया हम लोग कैसे उसका डोमेन रेंज निकाल रहे हैं। सो अगर हम लोग कॉस की ग्राफ देखेंगे, सपोज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x गिवन है, ठीक है। इसके ग्राफ को हम लोग समझेंगे, तो दिस विल बी x एक्सिस, दिस विल बी y एक्सिस। ओके, अगेन दिस इज 1 एंड दिस इज -1। cos 0 इज 1, ठीक है। cos π/2 इज 0,
cos pi is -1, cos minus pi is -pi/2 is 0, cos minus pi is -1। ठीक है, तो ये जो ग्राफ रहेगा ये इस हिसाब से ग्राफ रहेगा, ये इधर जाएगा और फिर ये इधर जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे पीछे जाएगा। ओके, तो अब अगर हम लोग इस ग्राफ को भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाए तक, तो यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पे भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लोग 0 से -π देखेंगे, यहाँ पे भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो आप लोग जहां पे भी रिपीट नहीं कर रहे हैं वहां पे फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग cos की वैल्यू देखेंगे देन cos फंक्शन विल बी फ्रॉम रियल नंबर टू -1 to 1। ठीक है, पर यहाँ पे रियल नंबर में दो-तीन जगह पे, बहुत सारे जगह पे, दो-तीन जगह पे यहाँ पे बस ग्राफ में इतना दिख रहा है, पर ये है तो नॉन एंडिंग ही, तो बहुत सारे जगह पे क्या होता है, वैल्यू रिपीट होता है। तो ये फंक्शन नॉर्मली 1 नहीं है, पर अगर इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है तो इस फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके हम लोग इसको 1 बना सकते हैं, और हमको बनाना पड़ेगा ताकि इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 से पाए को रेस्ट्रिक्ट करते हैं देन cos अगर फंक्शन फ्रॉम 0 to पाए टू -1 to 1, तो यहां से यहां तक फंक्शन की वैल्यू कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, 1 है, एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज ऑन टू, सो ऑन टू तो है ही। तो अगर इस इंटरवल में हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं देन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। वैसे आप लोग इस इंटरवल को भी ले सकते हैं, पर प्रिंसिपल ब्रांच के हिसाब से 0 to π ही प्रिंसिपल ब्रांच होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बोलेंगे कि cos इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, पर अगर फंक्शन f फ्रॉम x to y, f इनवर्स विल बी फ्रॉम y to x। तो cos अगर जा रहे हैं 0 to π से लेकर के -1 to 1, तो cos इनवर्स कहां से कहां आएगा, -1 to 1 to 0 to π। ओके, सो दिस इज आवर इनवर्स फंक्शन, जिसके डोमेन रेंज हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, जहां पे फंक्शन 1 on 2 हो रहा है वहां पे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया डोमेन रेंज कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है, डोमेन -1 से 1, रेंज क्या है -π/2 से π/2, दिस इज प्रिंसिपल ब्रांच। cos इनवर्स डोमेन इज -1 to 1 एंड रेंज इज 0 to π। सिमिलरली tan इनवर्स r से लेकर के -π/2 से π/2 जाएगा। ठीक है, जैसे -π/2 पे वैल्यू इन्फिनिटी, π/2 पे भी वैल्यू इन्फिनिटी, इसलिए ओपन ब्रैकेट हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन का जो -π/2 वैल्यू होता है -1 और π/2 वैल्यू होता है 1, इसीलिए इस पे क्लोज ब्रैकेट दिया, क्योंकि -π/2 और π/2 पे वैल्यू सेम नहीं होते हैं। पर tan की अगर -π/2 और π/2 दोनों लेंगे तो वैल्यू सेम होते हैं, इसीलिए दोनों में हम लोग ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं। वैसे कॉट इनवर्स की भी डोमेन क्या है, रियल नंबर, रेंज क्या है 0 से π, ओपन ब्रैकेट। सेक इनवर्स क्या है, रियल नंबर से -1 to 1 हम लोग माइनस कर रहे हैं, और रेंज क्या है 0 से π लेकर के π/2 पॉइंट को हम लोग निकाल रहे हैं। 0 से π है हम लोग का रेंज, बस उसमें से π/2 पॉइंट को निकाल रहे हैं। अब π/2 पॉइंट को हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो sec x क्या होता है, sec x होता है 1/cos x। ठीक है, अगर हम लोग cos π/2 देखेंगे, cos π/2 विल बी 0, सो अगर sec π/2 निकालना है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे π/2 निकालना है सेक फंक्शन में, सो π/2 विल बी सेक इनवर्स इन्फिनिटी। पर कोई इन्फिनिटी जैसा नंबर तो है ही नहीं कि हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे और वैल्यू π/2 निकालेंगे, पॉसिबल है नहीं है, इसीलिए π/2 पॉइंट को हम लोग रेंज सेट से निकाल दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्यों निकाल रहे हैं, याद रहेगा। फिर कोसेक इनवर्स भी सेम ही है, r से लेकर के -1 to 1, r -1 to 1 एंड -π/2 to π/2 0 पॉइंट को निकाल रहे हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, साइन और कॉस तो याद रह ही जाएगा ऑटोमेटिकली। टेन इनवर्स क्या है, आर से लेकर के जो साइन का रेंज है उसमें बस ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। कॉट क्या है, कॉस का जो रेंज है उसमें ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। सेक क्या है, आर से अगर हम लोग साइन के फंक्शन को, अगर आप लोग डोमेन रेंज साइन कॉस टेन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के याद रखे हैं तो ये आपको बहुत ईजी होगा उस ट्रिक में याद रखने के लिए। ठीक है, सो सेक क्या हो जाएगा, आर माइनस जो साइन का डोमेन है उसको हम लोग माइनस कर लिए हैं ओपन ब्रैकेट में, और जो कॉस का रेंज है 0 to π उसमें से बस मिडिल पॉइंट को हम लोग माइनस कर रहे हैं। कोसेक इनवर्स में भी सेम ही है, बस साइन का जो पॉइंट है उसमें से मिडिल पॉइंट को माइनस करें। अब सेक के साथ कॉस का ही रिलेशन होता है और कोसेक के साथ साइन का रिलेशन होता है, इसीलिए रेंज में भी उसके हिसाब से रिलेशन डिफाइन हुआ है। सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया।
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज के बाद एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है कन्वर्सन, कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स पे, टेन इनवर्स पे, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स पे, ऐसे कन्वर्ट कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कन्वर्सन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सो वी ऑल नो ट्रिगोनोमेट्रिक जो इक्वेशंस होते हैं, जो साइन थीटा कॉस थीटा सारा जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, एक ट्रायंगल से निकलता है। So if we consider a right angle, suppose this is A, this is B and this is C and this is theta, okay? And consider sin theta equal to x. ठीक है, सपोज हम लोग क्या मान रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x है। ठीक, सो अगर साइन थीटा की वैल्यू x है, देन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन फंक्शन इधर क्या तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। ओके, सो हम लोगों को साइन इनवर्स x ही निकालना है। ठीक, अब हम लोग कन्वर्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले साइन थीटा की वैल्यू x है। ठीक है, अब हम लोग को पता है अगर ये थीटा है, दिट विल बी p, दिस विल बी h एंड दिस विल बी b। तो साइन थीटा होता क्या है, होता है p बाय h। ठीक, अभी साइन थीटा क्या है, x है। दैट मीन्स अगर साइन थीटा की वैल्यू x दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं x बाय 1 है। सो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए p की वैल्यू कितना गिवन है, x, h की वैल्यू कितना गिवन है, 1। सो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं v की वैल्यू कितना होगा। सो b विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ओके, पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर रूट, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये मिल गया हम लोग को b। ओके, अब इसी प्रॉब्लम में सपोज हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है कॉस थीटा। सो अगर हम लोग इस ट्रायंगल को देखेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा विल बी b बाय h, सो दिस विल बी b बाय h। सो अभी हम लोग निकाले हैं b क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाय h कितना है, 1 है। सो हियर वी कैन राइट कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। वी कैन इजीली राइट इन दिस वे। सो नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड थीटा, अगर हम लोग को थीटा निकालना है तो कॉस को उधर ले लेंगे तो दैट विल बी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हम लोग को थीटा। अब ध्यान से देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, वही थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। तो हम लोग दोनों को अगर लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है देन राइट राइट इक्वल मान सकते हैं। सो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वी कैन राइट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, एक कन्वर्सन मिल गया। साइन इनवर्स x गिवन है तो हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग कोई भी कन्वर्शन निकाल सकते हैं, जैसे टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो, कुछ भी कन्वर्शन हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज हम लोग को 10 निकालना है। ठीक है, ये तो कन्वर्शन ऑलरेडी हम लोग के पास है कि p b h कितना है करके। ठीक है, सपोज हम लोग को 10 निकालना है। सो टेन थीटा विल बी, कोई भी ट्रायंगल में टेन थीटा कितना होता है, p बाय b होता है। सो दिस इज p बाय b। ओके, सो p की वैल्यू कितना है, x है, b की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है। सो हियर यू कैन राइट x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। So now theta equal to, because this is tan theta equal to this, so we can find theta. Theta will be tan inverse x by 1 minus x square root। ये मिल गया हम लोगों को थीटा। ये हो गया इक्वेशन ट्रिपल ए। अगेन आई और ट्रिपल ए को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट इक्वल होगा। सो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वी कैन राइट टेन इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये हो गया कन्वर्सन। ठीक है, तो अब साइन इनवर्स की वैल्यू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट भी है, साइन इनवर्स की वैल्यू टेन इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट भी है। सो हम लोग तीनों इक्वेशन को मिला करके लिख सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टेन इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, ये मिल गया 3 कन्वर्सन। ओके, लाइकवाइज अगर हम सारे कन्वर्शन को निकालेंगे, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सारे निकालेंगे, तो देन आंसर विल बी साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, टेन इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट बाय x, सेक इनवर्स 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एंड लाइकवाइज कोसेक इनवर्स 1 बाय x। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको याद रख सकते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्शन तो क्वेश्चंस में आता ही आता है कि अगर साइन के फॉर्मेट में दिया होगा, कॉस के फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, या तो ये कन्वर्शन आएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस में ये कन्वर्शन आप लोगों को यूज करना पड़ेगा ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो या तो इसको याद रखिए और एक ट्रिक में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, उस ट्रिक को अभी याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग वो ट्रिक को समझ लेते हैं। सो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे
देन साइन थीटा विल बी पी बाय एच। पी बाय एच ही होता है, तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स पी बाय एच लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली सपोज इसी क्वेश्चन में हम लोग को कॉस थीटा निकालना है, देन कॉस थीटा विल बी बी बाय एच। सो थीटा विल बी कॉस इनवर्स बी बाय एच। टेन थीटा विल बी पी बाय बी। ओके, सो थीटा विल बी टेन इनवर्स पी बाय बी। ठीक, ये समझ में आ गया हम लोग कैसे इनवर्स ले रहे हैं। अगर साइन थीटा की वैल्यू पी बाय एच है, देन थीटा की वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स पी बाय एच। सिमिलरली अगर कॉस थीटा की वैल्यू बी बाय एच है, देन थीटा की वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स बी बाय एच। एंड अगर टेन थीटा की वैल्यू पी बाय बी है, एंड थीटा की वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स पी बाय बी। इतना तक समझ में आ गया। ठीक है, अब ट्रिक क्या है। ट्रिक इज, सपोज हम लोग को क्वेश्चंस में कन्वर्शन क्या यूज करना है, हम लोग को गिवन है साइन 4/5, साइन इनवर्स 4/5। क्वेश्चंस में गिवन है साइन इनवर्स 4/5, कन्वर्ट साइन इनवर्स 4/5 इनटू अदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब साइन इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स कितना होगा, टेन इनवर्स कितना होगा, कॉट इनवर्स कितना होगा। सिमिलरली सेक और कोसेक इनवर्स कितने हैं उसको हमको फाइंड आउट करना है सपोज। ठीक है, तो हम लोग कैसे ट्रिक में यूज कर सकते हैं। हर बार ये फॉर्मूला को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कन्वर्शन साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट कैसे होता है, उसको थोड़ा याद रखना डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इजी ट्रिक है, बस माइंडफुली उसको समझ लीजिए। हम लोग को क्या पता है, थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स पी बाय एच। तो साइन इनवर्स के बाद जो टर्म है वो न्यूमरेटर में क्या होगा, पी, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, बी एच होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स पी बाय एच। साइन थीटा की वैल्यू पी बाय एच है, देन थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स पी बाय एच। मतलब अगर मैं लिख रही हूँ साइन इनवर्स पी बाय एच, अगर मैं लिख रही हूँ सपोज साइन इनवर्स एक्स बाय 1 लिख रही हूँ, देन यहाँ पे पी की वैल्यू कितना है, एक्स, एच की वैल्यू कितना है, 1 है। तो अगर साइन इनवर्स 4/5 लिख रहे हैं, तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पी विल बी 4 एंड एच विल बी 5। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर साइन इनवर्स 4/5 को हम लोग देखेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, साइन इनवर्स p बाय एच के साथ। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना होगा, 4, h का वैल्यू है 5। इतना तक समझ में आ गया, p का वैल्यू इज 4 एंड h का वैल्यू इज 5। ओके, सो अब यहां से हम लोग b निकाल सकते हैं। b क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। सो 25, एच स्क्वायर इज 25 माइनस 16 रूट, दैट विल बी 9 रूट, दैट विल बी 3। और वैसे ही हम लोग याद रख सकते हैं, पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होते हैं वो 3, 4, 5 होते हैं। तो अगर एक 4 है, एक 5 है, तो अदर इज 3। ओके, सो अब हम लोग को b क्या मिल गया, b मिल गया 3। अभी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग कैसे इजीली लिख सकते हैं, देखिए। कॉस इनवर्स क्या होता है, b बाय एच होता है। ठीक है, अगर कॉस इनवर्स से याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग को पता है कॉस थीटा कितना होता है, b बाय एच। तो कॉस इनवर्स में यहाँ पे जो टर्म रहेगा वो b बाय एच के फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पे b कितना है, 3 है, h कितना है, 5 है। सो साइन इनवर्स 4/5 विल बी कॉस इनवर्स 3/5। खत्म, इतना ही करना है। ठीक, टेन थीटा क्या होता है, p बाय b होता है। ठीक है, सो टेन इनवर्स के बाद यहाँ पे जो टर्म रहेगा वो p बाय b के फॉर्मेट में रहेगा। p कितना है, 4, तो ऊपर हो गया 4, b कितना है 3, सो दिस विल बी 4/3। ठीक, कॉट इनवर्स कितना होता है, अगर कॉट थीटा देखेंगे, कॉट थीटा होता है b बाय p। सो थीटा विल बी कॉट इनवर्स b बाय p। तो कॉट इनवर्स पे यहाँ पे जो टर्म रहेगा वो b बाय p के फॉर्मेट में रहेगा। b क्या है, 3, p क्या है, 4, सो दिस विल बी 3/4। सिमिलरली सेक इनवर्स कितना होता है, सेक इनवर्स में यहाँ पे जो टर्म रहेगा, सेक थीटा कितना होता है, h बाय b। तो सेक इनवर्स के यहाँ पे जो टर्म रहेगा वो h बाय b के फॉर्मेट में रहेगा। h क्या है, 5, b क्या है, 3, सो 5/3। सिमिलरली कोसेक इनवर्स विल बी 5/4। ओके, समझ में आ गया कैसे लिख रहे हैं हम लोग। ऐसे अगर कन्वर्शन हम लोग करेंगे तो दैट विल बी मोर इजी। अगर कन्वर्शन के फॉर्मूला को याद रखने से अच्छा है कि आप लोग ये वाला कन्वर्शन कर सकते हैं। ओके, समझ में आया कैसे कन्वर्शन कर रहे हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज क्वेश्चन पूछा है हम लोगों को कि टेन इनवर्स 1/√2 विल बी सेक इनवर्स डेक्स। ये क्वेश्चन में है। ठीक है, टेन इनवर्स 1/√2 सेक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो हम लोग को पता है टेन थीटा कितना होता है, p बाय b होता है। ठीक है, सो अगर टेन इनवर्स इस हिसाब से लिख रहे हैं तो ऊपर क्या होगा, p होगा, नीचे क्या होगा, b होगा। ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स क्या होता है, p बाय b के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे p कितना है, 1, b कितना है, √2। सो h कितना होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट, दैट इज 1 प्लस √2 स्क्वायर विल बी 2 का रूट लिख लेंगे हम लोग।
सो 2 + 1 विल बी 3, सो h की वैल्यू हो गया √3। ओके, समझ में आ गया कैसे निकाल रहे हैं? p² + b², पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। p का वैल्यू है 1, दैट इज स्क्वायर, √2² विल बी 2। ओके, 2 + 1 इज 3, सो √3। एंड अगेन tan कितना होता था? p/b होता है, इसीलिए हम लोग p और b निकाल लिए। sec कितना होता है? h/b होता है, तो यहाँ पे h कितना है? √3, b कितना है? √2, sec इनवर्स √3/√2। खत्म आंसर, इतना ही करना है। ठीक है, कन्वर्सन समझ में आ गया कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? इस प्रोसीजर से आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप लोग कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है, अगर आप इस कन्वर्सन इस मेथड को याद रखेंगे, देन कितना भी दिया हो, साइन से कोसेक बोला हो या सेक बोला हो, कॉट से कोसेक बोला हो, कुछ भी बोला हो, आप लोग उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये वाला ट्रिक को अच्छे से याद रखिए। नाउ द एग्जाम्पल इज, क्वेश्चन अब सपोज बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ओके, सो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। आगे आगे जब हम लोग फॉर्मूलाज के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, उसमें ये सारे मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, सारे 25 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, सो साइन इनवर्स -x कितना होता है? माइनस साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स -1/2 कितना होगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब माइनस साइन इनवर्स 1/2 मीन साइन का कौन सा एंगल है जो 1/2 देता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/6, सो दिस विल बी π/6। दिस इज आवर आंसर। अब प्रिंसिपल वैल्यू बोला है, मतलब ये प्रिंसिपल ब्रांच में रहना चाहिए। जो रेंज हम लोग का अभी लिखे हैं हम लोग, ये प्रिंसिपल ब्रांच है। ओके, सो वैल्यू इसके अंडर में ही लाई करेगा तभी वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, उसके आगे पीछे लाई करेगा तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, वो बस एक वैल्यू है। ठीक है, सो क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो आंसर ऑलवेज कहाँ पे आएगा? अगर साइन इनवर्स बोला है मतलब -π/2 से π/2 में लाई करेगा। सिमिलरली टेन इनवर्स बोला है तो -π/2 से π/2 ओपन में लाई करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रेंज सब भी याद रखना है आप लोगों को। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, ये हम लोग के रेंज पे लाई कर रहा है। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। सपोज एक क्वेश्चन दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, वैसे ही कॉस इनवर्स -x पाए माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको पाए माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख लेंगे। सो नाउ पाए माइनस कॉस इनवर्स 1/2 मीन्स कॉस का कितना एंगल है जो 1/2 देता है? कौन सा एंगल देता है? 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/3। सो cos π/3 इज 1/2। सो cos इनवर्स 1/2 मीन्स π/3। π/3 इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, एंगल मिलता है, और ट्रिगोनोमेट्री में एंगल पुट करते थे, वैल्यू मिलता था। सो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 विल बी π/3। सो पाई माइनस π/3, एलसीएम गया 3 माइनस पाई विल बी 2π/3। ओके, ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी 2π/3। ये हम लोग के ब्रांच के अंदर में ही आ रहा है, प्रिंसिपल ब्रांच के। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सपोज एक और क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। ओके, सो साइन इनवर्स √3/2 हम लोग को पता है साइन का कौन सा एंगल है जो √3/2 देता है? 60, क्योंकि साइन 30 तो 1/2 होता है, साइन 60 इज √3/2, 60 मीन्स π/3। तो साइन इनवर्स √3/2 मीन्स साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/3। क्यों? क्योंकि साइन π/3 कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, सो इसीलिए साइन इनवर्स √3/2 विल बी π/3। तो यहाँ पे लिख लेंगे π/3 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। सिर्फ कॉस इनवर्स x होता तो जो वैल्यू निकलता वो प्रिंसिपल वैल्यू होता, पर ये क्या है? कॉस इनवर्स -1/2। सो कॉस इनवर्स -x इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो इसको हम लोग पुट कर लेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ओके, नाउ π/3 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 विल बी π/3। ठीक है, अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहे थे, तो इज इक्वल टू π/3। नाउ π/3 इज कैंसल आउट, आंसर विल बी पाई। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, समझ में आ गया? तो cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आगे आगे वीडियो में मैं सारे 25 फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और टेलीग्राम में भी मैं उसका PDF आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? एक दो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पे।
नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाय 6। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को निकालना है साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाय 6। अब 13 पाई बाय 6 हम लोग के ब्रांच में, प्रिंसिपल ब्रांच में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 13 पाई बाय 6 को इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा ताकि हम लोग के जो एंगल आए वो प्रिंसिपल ब्रांच के अंडर में आए। जैसे पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3, ये सारे हम लोग के प्रिंसिपल ब्रांच के अंडर में आता है। ठीक है, साइन का प्रिंसिपल ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक है। ठीक है, सो 13 पाई बाय 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं इसे। देखिए 6 एलसीएम ले लेंगे, 6 इंटू 12 6 इंटू 2 विल बी 12, सो 12 पाई प्लस पाई, 12 पाई प्लस पाई विल बी 13 पाई बाय 6 आ रहा है। ठीक है, सो 13 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ओके, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाय 6 तो 13 पाई बाय 6 ही है। इसको हम लोग क्यों तोड़ रहे हैं, ताकि हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच के अंडर में एक एंगल लाने के लिए। अब हम लोग को पता है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 पाई मीन्स ये पाई है एंगल और ये 2 पाई, पाई 2 पाई प्लस थीटा, ये इसी फॉर्मेट में ही तो है, 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट में। सो पाई 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, एंड एक और फॉर्मूला है जो हम लोग को पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी कितना होता है, एक्स। सो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 विल बी पाई बाय 6। ओके, सो द आंसर विल बी पाई बाय 6। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। ओके, सो ये सारे फॉर्मूला जो है साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी एक्स होता है। ये सारे फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे फिर इस फॉर्मूला को अच्छे से समझेंगे। अभी हम प्रिंसिपल ब्रांच पे थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाय 4। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। अब 3 पाई बाय 4 एंगल हम लोग के प्रिंसिपल ब्रांच पे नहीं आ रहा है, तो 3 पाई बाय 4 को हमको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं इसको, जरूर लिख सकते हैं। 4 एलसीएम गया, यहाँ पे बचा 4 पाई, यहाँ पे बच गया पाई, 4 पाई माइनस पाई विल बी 3 पाई बाय 4 आ रहा है। ठीक है, सो 3 पाई बाय 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4। पाई बाय 4 हम लोग के प्रिंसिपल ब्रांच के अंडर में आ रहा है। सो नाउ वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, यहां तक क्लियर है। अभी ये हो गया ऑल, यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे 10, यहाँ पे कॉस। ओके, अब पाई मीन्स ये है, ये एंगल पाई है, ये लाइन पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बट 10 इज नेगेटिव, सो 10 पाई माइनस थीटा विल बी माइनस 10 थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस 10 पाई बाय 4। ओके, समझ में आ गया कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 10 इनवर्स माइनस 10 पाई बाय 4। क्यों, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा विल बी माइनस 10 थीटा। ओके, अगेन 10 की एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, 10 इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस 10 इनवर्स एक्स। ओके, 10 इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस 10 इनवर्स एक्स होता है। ये सब एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। सो हियर वी कैन राइट 10 इनवर्स ऑफ माइनस 10 पाई बाय 4 विल बी माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4। ओके, 10 इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस 10 इनवर्स एक्स अगेन विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये फिर से हम लोग लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स 10 एक्स कितना होगा, एक्स होगा। ये किस तरीके से हो रहा है, हम लोग को पता है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होता है, एक्स होता है। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कितना होता है, एक्स होता है। ठीक है, उसी लॉजिक से ही ये हो रहा है। जो 10 इनवर्स 10 इज कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी पाई बाय 4 एंड पहले से माइनस है तो आंसर विल बी माइनस पाई बाय 4। क्लियर, समझ में आ गया कैसे लिख रहे हैं। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू पे हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू डेक्स। इसको हमको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, पहले अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, सपोज हम लोग लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग सेक थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस और नो, वी कैन राइट इन दिस वे सेक थीटा होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2, एंगल क्या है, एंगल है टेन इनवर्स 2। इसको अगर थीटा माने तो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा होल स्क्वायर। थीटा की जगह पे क्या है, टेन इनवर्स 2, तो इसको हम लोग लिख लेंगे सेक ऑफ टेन इनवर्स 2 होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली इसको लिख लेंगे कोसेक ऑफ
cot इनवर्स 3 होल स्क्वायर। ओके, सेक स्क्वायर थीटा था तो सेक थीटा होल स्क्वायर लिख लिए, कोसेक थीटा होल स्क्वायर लिख लिए। अब हम लोग को पता है कि अगर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता तो आंसर विल बी एक्स होता, और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स होता तो आंसर विल बी एक्स होता। सेक इनवर्स कॉस इनवर्स फंक्शंस में सॉरी कोसेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये टेन इनवर्स की जगह पे सेक इनवर्स होता तो सेक इनवर्स कैंसिल आउट होकर के बस एंगल रहता, ये तो पता ही है। और अभी हम लोग कन्वर्सन पढ़ चुके हैं। कन्वर्सन क्या होता है, अगर टेन इनवर्स 2 लिखा है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो P बाय B के फॉर्मेट में होगा। ऑलरेडी अभी समझ चुके हैं इसको अच्छे से। ठीक है, अगर टेन इनवर्स हम लोग टेन इनवर्स x लिख रहे हैं तो ये x कैसे होगा, P बाय B के फॉर्मेट में होगा। अगर 2 है मीन्स 2 बाय 1 है, तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना है 2, B का वैल्यू कितना है 1। तो अगर एक ट्रायंगल है, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम। सो दैट इज 4 प्लस 1 रूट दैट इज रूट 5। सो सेक इनवर्स कितना होता है, कितना बाय कितना होता है, H बाय B होता है, ये तो पता ही है हम लोगों को। ठीक है, सो हम लोग सेक ऑफ टेन इनवर्स 2 को कन्वर्ट कर रहे हैं सेक इनवर्स पे, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स कितना बाय कितना, H बाय B। H की वैल्यू कितना है रूट 5, सो रूट 5 बाय B का वैल्यू कितना है 1, रूट 5 बाय 1, और बाहर है होल स्क्वायर। समझ में आ गया कन्वर्सन। अभी हम लोग कन्वर्सन पढ़ के ही आ रहे हैं। ठीक है, सो नाउ प्लस अगेन कोसेक ऑफ, अगर ये कॉट इनवर्स कोसेक इनवर्स होता तो आंसर इजीली हम लोग कोसेक इनवर्स को कैंसिल आउट कर पाते। तो अभी हम लोग कॉट को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग के पास कितना है, कॉट इनवर्स 3 है, 3 है मीन्स 3 बाय 1 है, तो कॉट इनवर्स कितना बाय कितना होता है, कॉट इनवर्स होता है B बाय P। यस और नो, तो यहाँ पे B कितना गिवन है 3, P कितना गिवन है 1। इनवर्स फंक्शन में यहाँ पे जो एंगल होता है वो P बाय B या फिर B बाय P, P बाय H, H बाय B हिसाब से रहता है। ये तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि अगर साइन थीटा P बाय H होता है देन थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स P बाय H। तो अगर हम लोग साइन इनवर्स X लिख रहे हैं तो X बाय 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे P कितना है X, B कितना है 1। ठीक है, इस कंडीशन से ही हम लोग इसको कर रहे हैं। तो कॉट इनवर्स कितना होता है B बाय P, तो B का वैल्यू है 3, P का वैल्यू है 1, सो H वैल्यू विल बी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, सो नाउ 9 प्लस 1 विल बी 10, सो रूट 10, H का वैल्यू कितना है रूट 10। अब कोसेक इनवर्स कितना बाय कितना होता है, H बाय P होता है। ओके, सो यार हम लोग लिख लेंगे, कॉट इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे कोसेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स H की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग रूट 10, सो रूट 10 बाय नीचे क्या है P की वैल्यू है 1, सो नाउ होल स्क्वायर। ओके, कैसे कन्वर्ट किया समझ में आ गया। नाउ सेक ऑफ सेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या रूट 5, रूट 5 बाय 1 विल बी रूट 5 स्क्वायर, प्लस कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या रूट 10 होल स्क्वायर, सो रूट 5 स्क्वायर विल बी 5 प्लस रूट 10 स्क्वायर विल बी 10, सो आंसर विल बी 15। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालना है और कन्वर्सन भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले लेट्स हैव सम आइडिया अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ITM। ओके, जैसे कि अगर क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1। सो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब साइन इनवर्स 1 पूछा है दैट मीन्स हम लोग को क्या निकालना है, साइन फंक्शन के कौन से वाले एंगल में वैल्यू 1 देता है। साइन 90 इज 1, सो साइन इनवर्स 1 वैल्यू विल बी पाई बाय 2। ओके, कैसे ये हो रहा है, सिंस साइन पाई बाय 2 वैल्यू होता है 1, सो पाई बाय 2 विल बी, साइन फंक्शन इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है कि साइन इनवर्स 1 कितना होगा, साइन का कौन सा एंगल 1 देता है, पाई बाय 2, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाई बाय 2। सिमिलरली सपोज साइन इनवर्स 1 बाय 2 पूछा है, साइन इनवर्स 1 बाय 2 कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा एंगल है जो 1 बाय 2 देता है, 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6। ओके, लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 मीन्स 30, साइन 30 विल बी 1 बाय 2, सो साइन इनवर्स 1 बाय 2 विल बी पाई बाय 6। सिमिलरली सपोज हम लोग को पूछा है साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 कितना होगा। ओके, साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 एक प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, ये मैं लास्ट में आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज बता दूंगी कि कैसे आपको याद रखना है, तो इसलिए अभी बस हम लोग को ये अभी समझ लीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन ऑफ माइनस 1 बाय 2 विल बी माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 2, सो माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 2 विल बी पाई बाय 6, सो वैल्यू विल बी पाई बाय 6।
सिमिलरली क्वेश्चन विल बी cos इनवर्स √3/2. ओके, सो cos के कौन सा वाला एंगल के वैल्यू √3/2 होता है? √3/2 कौन सा वाला एंगल देता है? cos 30 डिग्री, 30 मीन्स π/6. cos 30 डिग्री विल बी √3/2. सो π/6 विल बी cos इनवर्स √3/2. तो ये हमको आइडिया करना है कि अगर cos इनवर्स √3/2 पूछा है, मतलब cos का कौन सा एंगल √3/2 देता है? π/6. तो आंसर विल बी π/6. सिमिलरली cos इनवर्स अगर 1/2 पूछा है, तो cos इनवर्स 1/2 कहाँ पे cos 1/2 देता है? 60 डिग्री. 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/3. ओके, समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? ये कैलकुलेशन चाहिए क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप लोग को डोमेन रेंज तो लेना ही पड़ेगा. तो डोमेन रेंज लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, ये सब वैल्यू को आप लोग अगर निकाल सकते हैं अच्छे से, फिर ग्राफ बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा. ड्रॉ करते हैं y = sin इनवर्स x. ये ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. सो इसमें डोमेन क्या है? x में हम लोग इनपुट ले रहे हैं और y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे. सो x की वैल्यू को सपोज हम लोग 0 ले रहे हैं. सो साइन इनवर्स 0 मीन्स क्या? हम लोग निकाल रहे हैं साइन इनवर्स 0. साइन इनवर्स 0 कितना होता है? साइन का कौन सा वाला एंगल 0 देता है? पाए. तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पाए. सिमिलरली सपोज हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं 1. तो साइन कौन सा एंगल 1 देता है? π/2. तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग π/2. सपोज हम लोग निकाल रहे हैं -1. सो दिस विल बी -π/2. ओके, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है. अभी मैं बता रही हूँ साइन इनवर्स -x है तो माइनस साइन इनवर्स x. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -1. सो साइन इनवर्स -1 विल बी माइनस साइन इनवर्स 1. सो माइनस साइन इनवर्स 1 विल बी, साइन का कौन सा एंगल 1 देता है? π/2. सो आंसर विल बी -π/2. सिमिलरली अगर 1/2 है तो आंसर विल बी π/6. सो अगर x की जगह पे हम लोग -1/2 पुट कर रहे हैं, देन एंगल विल बी -π/6. ठीक है, इतना पॉइंट एनफ है एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. x एक्सिस में हम लोग इनपुट लेंगे, y एक्सिस में हम लोग आउटपुट दिखाएंगे. सो सपोज दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2. ठीक है, सो जब x की वैल्यू 1 है, वैल्यू कितना देगा? π/2. जब x की वैल्यू -1 है, वैल्यू कितना देगा? -π/2. जब x की वैल्यू 0 है, तब वैल्यू कितना देगा? पाई देगा. ठीक है, सो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप से ड्रॉ होगा. ओके, क्योंकि अगर हम लोग x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो एक पॉइंट 0 भी तो आ रहा है. साइन 0 भी तो होता है. ठीक है, सो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 भी है, पाई भी है. तो ये इस टाइप से ड्रॉ होगा. ये प्रिंसिपल ब्रांच बस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाएगा. ठीक है, पर बस हम बस प्रिंसिपल ब्रांच तक ही ड्रॉ करेंगे. ग्राफ में हम लोग को बस प्रिंसिपल ब्रांच तक ही ड्रॉ करना है. समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है? -1 पे हो गया -π/2, 1 पे हो गया π/2. इस तरीके से उसको बस ज्वाइन कर लेंगे. सो दिस विल बी आवर ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x. समझ में आ गया साइन इनवर्स x? अभी आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे y = cos इनवर्स x की. ठीक है, x के हम लोग इनपुट लेंगे, y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे. सपोज हम लोग 0 पॉइंट पे निकाल रहे हैं. ठीक है, cos 0 विल बी ओके. सो हम लोग cos इनवर्स 0 निकालेंगे तो cos इनवर्स 0 कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 0. सो cos का कौन सा एंगल है जो 0 देगा, उसको हम लोग को निकालना है. कौन सा एंगल 0 देता है? π/2. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा π/2, क्योंकि cos π/2 0 है, इसीलिए cos इनवर्स 0 कितना है? π/2. cos इनवर्स 0 मीन्स कौन सा वाला cos का एंगल 0 देता है? π/2. सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो हम लोग निकालेंगे cos इनवर्स 1. cos का कौन सा वैल्यू 1 देता है? 0. तो यहाँ पे लिख लेंगे 0. सिमिलरली अगर -1 ले रहे हैं तो cos इनवर्स -1 कौन सा वैल्यू cos का -1 देता है? यहाँ पे cos इनवर्स -1. cos का कौन सा एंगल है जो -1 देता है? पाए. तो यहाँ पे लिख लेंगे पाए. और भी बहुत सारे वैल्यूज हैं, पर हम लोग कौन सा वैल्यू ले रहे हैं? जो प्रिंसिपल ब्रांच पे एग्जिस्ट करता है उसी वैल्यू को ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. वैसे -1 तो बहुत सारे टर्म्स में देता है, 0 तो π/2, 3π/2 में भी देता है, पर हम लोग बस उसी को ही कंसिडर कर रहे हैं जो प्रिंसिपल ब्रांच पे एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. 3 पॉइंट्स एनफ है हम लोगों के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. सो cos इनवर्स अब 0 कितना दे रहा है? cos इनवर्स 0 इज π/2. ओके, ये एक पॉइंट है. cos इनवर्स 1 इज 0 एंड cos इनवर्स -1 इज पाई. ठीक है, बस इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे. तो ये वाला ग्राफ अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप से ड्रॉ होगा, इस टाइप से. ठीक है, ये -π से लेकर के 0 1 तक आ गया.
ठीक है, ये इस टाइप से ये ग्राफ ड्रॉ होगा। प्रिंसिपल ब्रांच में ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो आगे तो और भी बढ़ेगा, बस हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच की तरफ में इसको ड्रॉ कर रहे हैं। समझ में आएगा ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होना है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ग्राफ, इसलिए ग्राफ्स को अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे ड्रॉ करना है। वैसे उतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आता है, पर थोड़ा बस ड्रॉ करने के लिए आता है। ठीक है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स आता है, और कॉट सेक कोसेक उतना नहीं आता है, पर हम लोग सारे ग्राफ को समझ लेंगे ताकि आप लोग ड्रॉ कर सके अगर बाई चांस एग्जाम में आया तो। सो नेक्स्ट अगर हम लोग ग्राफ देख रहे हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स के। ठीक है, इसको भी आप लोग डायरेक्ट ही याद रखेंगे, पर मैं बता दे रही हूँ कि इसको पॉइंट्स कैसे ले सकते हैं। x लेंगे, y लेंगे। जब x की वैल्यू 0 है, हम लोग कितना क्या निकालना है, टेन इनवर्स 0 निकालना है। ठीक है, टेन इनवर्स 0 मीन्स टेन का कौन सा एंगल है जो 0 देता है, 0 ही 0 देता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। ओके, सिमिलरली सपोज कीजिए टेन इनवर्स 1 निकाल रहे हैं। टेन इनवर्स 1 कितना देता है, टेन इनवर्स 1 मीन्स टेन का कौन सा एंगल है जो 1 देता है, पाई बाय 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे पाई बाय 4। माइनस 1 कितना देगा, माइनस पाई बाय 4। क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स अब माइनस एक्स होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। अभी आगे आगे इस वीडियो के आगे आगे में जाएंगे तो ये वाला कैसे लिख रहे हैं हम लोग आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी बस इसको याद रखिए कि टेन इनवर्स माइनस एक्स है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोग पाई बाय 2 लेंगे तो वैल्यू तो इन्फिनिटी होना है। ठीक है, सॉरी, अगर हम लोग 10 पाई बाय 2 लेंगे तो वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। सो 10 माइनस पाई बाय 2 लेंगे तब भी वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी करके तो कोई रियल नंबर है नहीं कि 10 इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय 2 लेंगे। ठीक है, तो अभी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। सो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये पॉइंट है पाई बाय 2, ये पॉइंट है माइनस पाई बाय 2। इन्फिनिटी करके कोई नंबर है ही नहीं, मतलब हम लोग रेंज में कभी पाई बाय 2 या फिर माइनस पाई बाय 2 वैल्यू तो हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 को कभी टच नहीं करेगा ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कैसे रहेगा, 0 पॉइंट लेकर के पास करेगा। ठीक, अब जब यहाँ पे सपोज पाई बाय 4 है तो 1 पे वैल्यू कितना देगा, पाई बाय 4। माइनस 1 पे वैल्यू कितना देगा, माइनस पाई बाय 4। सपोज दिस इज माइनस पाई बाय 4 एंड दिस इज पाई बाय 4। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा। ना ही ये पाई बाय 2 को कभी टच करेगा, ना ही ये माइनस पाई बाय 2 को कभी टच करेगा। ये इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, समझ में आएगा टेन इनवर्स कैसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। टेन इनवर्स पॉइंट कैसे ले रहे हैं, आप लोग को याद रहेगा पॉइंट्स कैसे ले रहे हैं। फिर क्योंकि पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 में वैल्यू कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग कभी भी पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 वाला लाइन को टच नहीं करेगा, और ये बस आगे बढ़ता हुआ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, ये तीनों को हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। एक बार साइन इनवर्स, एक बार कॉस इनवर्स, एक बार टेन इनवर्स की पॉइंट्स लेकर के कैसे ड्रॉ करना है। तो बाकी तीनों को हम लोग पॉइंट्स नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको याद रखेंगे कि कैसे हम कॉट, सेक और कोसेक को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ओके, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x हम लोग डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट इसको समझ लीजिए कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कॉट, सेक और कोसेक को। So this is x axis, this is y axis. Suppose this is pi and this is pi by 2. So एक पॉइंट हम लोग के लिए जानना काफी है, दैट इज कॉट इनवर्स 0 कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। क्योंकि कॉट पाई बाय 2 0 है, सो कॉट इनवर्स 0 इज पाई बाय 2। सो कॉट इनवर्स 0 इज पाई बाय 2, ये एक पॉइंट हम लोग को पता है। एंड पाई पे वैल्यू कितना देगा, इन्फिनिटी देगा। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, कभी भी पाई लाइन को टच नहीं करेगा, एक्स लाइन को टच नहीं करेगा, बस इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, याद रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेन इनवर्स पे क्या होता था, पाई बाय 2 के पॉइंट को हम लोग लेते थे, और कॉट इनवर्स में हम लोग पाई को लेंगे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, अब आगे हम लोग सेक इनवर्स देखते हैं। नेक्स्ट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे। वैसे सेक का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, कॉस के साथ होता है नॉर्मली, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, सो क्योंकि सेक और कॉस के साथ रिलेशन होता है तो हम लोग ग्राफ भी कॉस के ग्राफ के हिसाब से ही इसको ड्रॉ करेंगे। बस थोड़ा बहुत ट्रिक लगेगा तो उसको थोड़ा याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, सो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉस का ग्राफ कितना होता है, कॉस का ग्राफ होता है हम लोग पाई बाय 2 पॉइंट पे 0 मिलता है हम लोग को। ठीक है, अब 1 पॉइंट पे हो गया 0, और एक -1 पॉइंट पे हो गया पाई। ठीक है, यही तो है कॉस का ग्राफ, यही होता है हम लोग का कॉस का ग्राफ। ठीक है, अब कॉस का ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, मैं बस समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, हम लोग को ट्रिक में कैसे याद रखना है, ये होता है कॉस का ग्राफ। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, कॉस का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोग का सेक इनवर्स का ग्राफ वो क्या होगा, जहां पे ग्राफ खत्म हुआ है
जहां पे कॉस इनवर्स का ग्राफ खत्म हुआ है वहीं से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ऐसे ये जो लाइन है π/2 लाइन, इसके साथ कभी भी मिलेगा नहीं, उससे बस पैरेलली चलेगा। और नीचे भी जहां पे खत्म हुआ है वहां पे 1 पे खत्म हुआ है, तो यहां से लेकर के ऐसे, ये है सेक इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे ड्रॉ होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सपोज दिस वैल्यू इज पाई, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पाई स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये π/2 स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है सपोज -1। -1 पॉइंट पे वैल्यू यहाँ पे होगा, 1 पॉइंट पे वैल्यू यहाँ पे होगा। ठीक है, सो सेक इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो होगा यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, ऐसे होगा सेक इनवर्स का ग्राफ। ओके, समझ में आ गया। कॉस क्या होता था, कॉस यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक ऐड होता था, ऐसे कॉस ग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड होता था। तो जहां पे खत्म हुआ है वहां से लेकर के आगे और पीछे, ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया सेक इनवर्स। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स, कोसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन के साथ। तो कोसेक इनवर्स हम लोग साइन के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। तो कोसेक इनवर्स का ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा, साइन इनवर्स जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे उसी पे डिपेंड करेगा। जहां पे खत्म हुआ है वहां से इधर, जहां पे खत्म हुआ है वहां से इधर। ठीक है, जैसे हम लोग सेक को कर रहे हैं। अभी इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये पॉइंट है π/2, ये पॉइंट है -π/2। अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते साइन इनवर्स का ग्राफ, तो वो ग्राफ यहां से लेकर के ऐसे करके यहां तक आता। ठीक है, ये साइन इनवर्स का होता, पर ये साइन इनवर्स हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं बस आइडिया देने के लिए बोल रही हूँ कि साइन इनवर्स का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते वो ऐसे दिखता। साइन इनवर्स का ग्राफ -1 पॉइंट पे हो गया -π/2, 1 पॉइंट पे हो गया π/2। हम लोग -π/2 से π/2 पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर लेते थे। ठीक है, पर जो सेक इनवर्स का ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ होगा, जहां पे साइन इनवर्स का ग्राफ खत्म हुआ वहां से लेकर के ऐसे, कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, और जहां पे -1 पे खत्म हुआ है वहां से लेकर के ऐसे। ठीक है, ये कभी भी टच नहीं करेगा एक्सिस को, बस ऐसे करके आगे चला जाएगा। ये हो गया कोसेक इनवर्स ग्राफ। ओके, इतना तक समझ में आ गया। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये सारे ग्राफ को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये सारे ग्राफ के हिसाब से ही क्वेश्चन अगर आएगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो आप लोग आइडिया करके कर सकते हैं। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स तो आप लोग पॉइंट्स लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं। बस कॉट, सेक और कोसेक को थोड़ा आप लोग ट्रिक से याद रखिए। सेक के साथ रिलेशन होता है कॉस का, तो कॉस को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए प्रिंसिपल ब्रांच पे, जहां जहां पे खत्म हुआ है वहां से लेकर के एक एक आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली कोसेक का रिलेशन होता है साइन के साथ, तो साइन का प्रिंसिपल ब्रांच पे ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, जहां पे खत्म हुआ है वहां से लेकर के हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं कर्व को, लाइक दिस। ओके, आई होप ग्राफ वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ में चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ टेन इनवर्स कॉट ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। इसको हम लोग राइट तरफ से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कॉस इनवर्स √3/2 को। सो व्हिच इज इक्वल टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स कॉट ऑफ। अब कॉस इनवर्स √3/2 मीन्स कॉस का कितना एंगल है जो √3/2 देता है। तो हम लोग को ये तो पता ही है कॉस कितना देता है 30, कॉस 30 डिग्री देता है √3/2। अब 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। सो कॉस π/6, cos π/6 is √3/2. Since cos π/6 is √3/2, so π/6 will be cos inverse √3/2. So cos inverse √3/2 will be π/6. इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे सॉल्व किया याद समझ में आ गया। cos इनवर्स √3/2 मीन्स cos का कितना एंगल है जो √3/2 देता है, π/6 एंगल। ओके, सो नाउ अगेन हम लोग फिर से राइट से सॉल्व करेंगे, तो यहां से यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा। सो cos ऑफ tan इनवर्स, अब cot π/6, cot π/6 मीन्स cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री विल बी √3, सो दिस इज tan इनवर्स √3। ठीक है, इतना को हम लोग सॉल्व कर ले। उसके बाद फिर से राइट से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को इतना सॉल्व करना है। सो नाउ cos ऑफ tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 मीन्स tan का कितना एंगल है जो √3 देता है, 60 डिग्री। यस और नो, tan 60 डिग्री, जिसको हम लोग π/3 लिखते हैं। सो tan π/3 विल बी √3, सो π/3 विल बी, tan को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में ले रहे हैं देन tan इनवर्स √3। सो tan इनवर्स √3 मतलब tan का कितना एंगल है जो √3 देता है, π/3 एंगल, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे π/3। नाउ cos π/3 विल बी, π/3 मीन्स 60 डिग्री, cos 60 विल बी 1/2, सो cos π/3 इज 1/2। दिस इज आवर आंसर।
ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हुए जाएंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक वैल्यू, फिर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ उसका जो आंसर आया है उसको हम लोग सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड से जाएंगे, तो फाइनली आंसर में पहुंच जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 इज, सपोज क्वेश्चन इज गिवन एज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी tan इनवर्स 2 इंटू cos पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। ठीक है, अगर किसी को इस पे डाउट हो रहा है पाई बाय 3 कितना एंगल होता है, तो पाई को हम लोग 180 पुट कर लेते हैं। सो 180 बाय 3 दैट इज 60। ओके, सो पाई बाय 3 विल बी 60 एंड cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। सो नाउ 2 इज कैंसिल आउट, सो दिस इज tan इनवर्स 1। ओके, अब tan का कौन सा वाला एंगल है जो 1 वैल्यू देता है, पाई बाय 4। सो द आंसर विल बी पाई बाय 4। इतना तो आप लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि 10 पाई बाय 4 अगर 1 होता है देन पाई बाय 4 विल बी tan इनवर्स 1। ठीक है, सो अगर हम लोग tan इनवर्स 1 निकाल रहे हैं, मतलब 10 का कौन सा एंगल है जो 1 देता है, पाई बाय 4। सो आंसर विल बी पाई बाय 4। जब आप लोगों को ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जो साइन 180 कितना होता है, साइन 60, साइन 30, 45, इसको अच्छे से अगर आप लोग याद रखेंगे देन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जैसे tan इनवर्स 1 देख रहे हैं तो हमको पता है tan पाई बाय 4 तो 1 ही होता है। सो tan इनवर्स 1 विल बी पाई बाय 4। ठीक है, समझ में आ गया इतना। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आईटीएफ का वो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, कुछ 25 फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोगों को एकदम से याद रखना ही पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आईटीएफ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगर फॉर्मूला अच्छे से याद है देन आईटीएफ के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। ठीक है, सो फॉर्मूलाज को याद रखिए, थोड़ा ट्रिक हिसाब से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स इज एक्स होता है, इस टाइप से इसको याद रखेंगे। एंड साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स होता है, कोई फंक्शन और वो वैल्यू अगर रहेगा एफ इंटू एफ इनवर्स अगर हम लोग करते थे रिलेशन फंक्शन में, जैसे कि अगर हम लोग रिलेशन फंक्शन में पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स होता था, फंक्शन और इनवर्स फंक्शन कैंसिल आउट हो जाता था। सो इन द सेम वे हम लोग ये सोच सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स कैंसिल आउट होकर के आंसर आ जाएगा एक्स। ठीक है, इस हिसाब से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan inverse minus x is minus tan inverse x and cosec inverse minus x is minus cosec inverse x. Okay, and similarly cos inverse minus x is pi minus cos inverse x, sec inverse minus x is pi minus sec inverse x and similarly cot. ठीक, तो इस हिसाब से इस सब को आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन इनवर्स 1/x होता है, कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2। ठीक है, ये सारे तो नॉर्मल फॉर्मूला है। जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। सो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई विल बी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स। इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे दो तीन बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर तो याद रह जाएगा। ठीक है, ये कब होता है, जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है। जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तब हम लोग उसमें प्लस माइनस एक ऐड करेंगे पाई। ठीक है, तो ये पर रेयर केस में हम लोग का यूज होता है, जब 1 मार्क क्वेश्चन होगा तब शायद ये ट्रिक यूज होगा, वरना नॉर्मली हम यही फॉर्मूला को ही मान करके चलेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। ये 1 मार्क क्वेश्चन में अगर आया तो ये ट्रिक थोड़ा बहुत यूज हो सकता है। ठीक है, देन टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई विल बी टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई विल बी साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इसको एज इट इज भी आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। या तो आप इसको लिख करके याद कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। इसको एक रफ कॉपी में लिख करके साइड में रखिए, साइड में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हुए जाइए, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर याद रखने में इजी होगा। ओके, सिमिलरली अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है देन कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट। ये सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूला सब हैं। ये फॉर्मूलाज आपके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी, उसको आप लोग एक पेपर में रख करके लिख करके रखेंगे तो फिर आप लोगों को याद करने में इजी होगा। अब 2 साइन इनवर्स एक्स की फॉर्मूला नॉर्मली होता है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और इसी को ही हमको याद रखना है। ठीक है, पर इसके अलावा अगर 1 मार्क क्वेश्चन में देगा तो हो सकता है ये ट्रिक यूज हो, पर जब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो इसी फॉर्मूले को ही हम लोग यूज करेंगे। वैसे 2 कॉस इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी ये एक फॉर्मूला ही हम लोग को चाहिए, बाकी तो ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन में देगा उस हिसाब से।
3 साइन इनवर्स एक्स विल बी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपको बस ये एक ही याद रखना है। 3 कॉस इनवर्स एक्स विल बी कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है फिर तो ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को बहुत इजीली याद रहेंगे। अगर वो वाला याद नहीं है फिर इसको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बॉस, इसीलिए पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला को सारे को याद रखिए, फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में आइए। 2 tan इनवर्स x विल बी साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन फॉर्मेट में। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉस फॉर्मेट में। एंड tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan फॉर्मेट में है। ठीक है, जब 2 tan इनवर्स x साइन और कॉस हम लोग यूज करेंगे, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, जब tan इनवर्स आएगा उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सिमिलरली 3 tan इनवर्स x को भी हम लोग बस ये एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, बस इसी एक को ही याद रखना है हम लोगों को। बाकी दोनों अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में होगा तो मैं भी दे सकता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला याद है, फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। हम लोग एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि इसको यूज कैसे करना है। सो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1 by 5 माइनस tan इनवर्स 1 by 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8 by 53। ठीक है, LHS ले लेंगे। अब 2 tan इनवर्स x को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसी के बाद ही हम लोग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y या कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूला है, एक साइन इनवर्स के फॉर्मेट में, एक कॉस इनवर्स, एक tan इनवर्स। तो ये तीनों फॉर्मेट में से यहाँ से हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे? अगर हम लोग साइन फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ साइन इनवर्स x फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, सो साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, कोई फॉर्मूला पता है? नहीं है। अगर हम लोग कॉस इनवर्स यूज करेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉस इनवर्स x के फॉर्मेट में आएगा। सो कॉस इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, फॉर्मूला पता है? नहीं है। पर अगर इसको हम लोग ये tan वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, देन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला हम लोगों को पता है। ठीक है, उस हिसाब से आपको आइडिया करना है कि 2 tan इनवर्स x दिया है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे अगर साइन इनवर्स के फॉर्मेट में होगा तो मैं साइन यूज करूंगी, कॉस इनवर्स के फॉर्मेट में सेकंड टर्म होगा तो कॉस यूज करूंगी, और अगर tan इनवर्स के फॉर्मेट में सेकंड टर्म है तो यहाँ पे tan यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या गिवन है? 1 by 5 गिवन है। ये है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, सो फॉर्मूला विल बी tan इनवर्स 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या है? 1 by 5, tan इनवर्स 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 by 5 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 by 4। ओके, फॉर्मूला कैसे पुट कर रहे हैं समझ में आ गया। नाउ इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 by 5 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 by 25, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस tan इनवर्स 1 by 4। ओके, इतना तक समझ में आ गया। नाउ इक्वल टू tan इनवर्स 2 by 5 डिवाइडेड बाय, अब बस मैन्युअली इसको सॉल्व करना है। 25 को अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, शेयर विल बी 25 माइनस 1 एंड माइनस tan इनवर्स 1 by 4। नाउ इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 by 5 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 विल बी 24, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24। 25 डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस tan इनवर्स 1 by 4। ओके, नेक्स्ट 5 into 5 is 25, cancel out. 2 divided by 1 by 12, cancel out. So tan inverse 5 by 12 minus tan inverse 1 by 4। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पुट करेंगे। ओके, सो हम लोग के पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 by 12 x माइनस y की जगह पे क्या है? 1 by 4, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई, मतलब 5 by 12 इंटू 1 by 4। ओके, सो tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम गया 12। ठीक है, एलसीएम तो लेना सबको आता ही है, 12 एलसीएम गया, हियर हो गया 5 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 12 इंटू 4 विल बी 48, तो यहाँ पे एलसीएम जाएगा 48, तो यहाँ पे रहेगा 48 प्लस 5। ओके, इतना तक समझ में आ गया। सो नाउ व्हिच इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 minus 3 will be 2, so 2 by 12 divided by 48 plus 5 will be 53 divided by 48, so is equal to tan inverse 2 by 12 into 48 by 53, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ना कैंसिल आउट करेंगे तो 2 यहाँ पे 6 जाएगा, 6 इंटू 8 जाएगा। ठीक है,
आप लोगों को थोड़ा बहुत टेबल तो आना चाहिए, 2 का टेबल, 4 का टेबल, 8 का टेबल, ये सब तो आना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज 10 इनवर्स 8/53 और यही तो है RHS, यही तो है हम लोग को जो निकालना था, ठीक है। समझ में आ गया जैसे सॉल्व करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों को फॉर्मूला याद है ITF के, तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली निकाल लेंगे कोई भी क्वेश्चन। पर अगर फॉर्मूला याद नहीं है, फिर क्वेश्चन में यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रॉपरली फॉर्मूलाज को याद रखिए। अभी उतना टाइम अभी है नहीं कि आप लोग आराम से याद रखेंगे, उसको लिख करके या फिर क्वेश्चन कर करके याद रखिए। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला पक्का याद रहेगा। 2-3 बार अगर आप 2 10 इनवर्स x फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स 3/√10, ठीक है। इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। वैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की कोई फॉर्मूला हम लोग को पता है नहीं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता तब हम लोग अप्लाई कर सकते थे, या फिर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y होता तब हम अप्लाई कर सकते थे। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला सब आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज याद है तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के फॉर्म में दिया होता तो हम लोग सॉल्व कर पाते। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स। कन्वर्सन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। साइन इनवर्स को अगर हम लोग कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करें तब हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, और अगर हम कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स टर्म में कन्वर्ट करेंगे तब भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है। तो कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग रिड्यूस करेंगे, अगर उसको कन्वर्ट करेंगे देन वी कैन अप्लाई फॉर्मूला इजीली, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। So this is sin inverse 1/√5, ओके। साइन इनवर्स जब लिखते हैं हम लोग, साइन इनवर्स क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स x लिख रहे हैं या फिर साइन इनवर्स कोई भी टर्म लिख रहे हैं तो न्यूमिनेटर होता है P और डिनोमिनेटर होता है H। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√5 है, दैट मीन्स यहाँ पे P क्या है 1, H क्या है √5। अगर P 1 है, H √5 है, B क्या होगा h² माइनस p² बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो नाउ this is equal to √5² will be 5 minus 1² will be 1, √5 minus 1 is 4, so 4 root will be 2। तो हम लोग को b कितना मिल गया 2। सो साइन इनवर्स P/H होता है, तो इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या होता है B/H होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स इज B/H, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा। साइन इनवर्स P/H, कॉस इनवर्स B/H, मतलब जो न्यूमिनेटर है वो B है और जो डिनोमिनेटर है वो H है। तो हम लोग कॉस इनवर्स में यहाँ पे जो टर्म लिखेंगे वो B/H के फॉर्मेट में रहेगा। B क्या है 2, H क्या है √5, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 2/√5। सो नाउ द गिवन क्वेश्चन कैन बी कन्वर्ट इनटू साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स 3/√10, दैट इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5 को हम लोग लिख सकेंगे कॉस इनवर्स 2/√5 लिख सकते हैं इसको इजीली, सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। नाउ प्लस कॉस इनवर्स 3/√10, ठीक है। यहाँ तो सिंपल ही है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर लिए इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y फॉर्मूला अभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या होता है, फॉर्मूला सब तो याद रखना ही पड़ेगा। वो होता है कॉस इनवर्स xy माइनस 1 माइनस x² रूट इंटू 1 माइनस y² रूट, ठीक है। इसको ही हम लोग अभी अप्लाई कर लेंगे। सो हियर वी कैन राइट कॉस इनवर्स, ये क्या है x है, ये क्या है y है, सो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। सो कॉस इनवर्स xy दैट मीन्स 2/√5 इंटू 3/√10, ठीक है। कॉस इनवर्स xy माइनस 1 माइनस 2/√5 स्क्वायर, 1 माइनस x² रूट इंटू 1 माइनस 3/√10 स्क्वायर, 1 माइनस y² रूट, यही है फॉर्मूला कॉस इनवर्स xy माइनस 1 माइनस x² रूट इंटू 1 माइनस y² रूट। नाउ इक्वल टू cos inverse 2 into 3 will be 6, 6/√5 into √10 minus 1 minus 2 square will be 4, 5 square √5 square will be 5 रूट इंटू 1 माइनस, इतना तक फॉर्मूला खत्म हो गया, बस हो गया। बस यहाँ से हम लोग अल्जेब्रिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, √10 स्क्वायर विल बी 10, यहाँ पे बाहर में है रूट। नाउ इक्वल टू cos इनवर्स 6/√5 इंटू √10 माइनस, यहाँ पे एलसीएम जाएगा 5, तो ऊपर क्या बचा 5 माइनस 4 रूट इंटू एलसीएम गया 10, ऊपर बचा 10 माइनस 9 रूट। नाउ इक्वल टू cos इनवर्स 6/√5
√5 into √10 minus 5 minus 4 will be 1. So 1 by 5 रूट को हम लोग √5 लिख सकते हैं. Okay, into 10 minus 9 is 1. So now here it is 1 and √10. 10 root will be √10. ठीक है, अभी एलसीएम कितना जाएगा, √5 into √10 एलसीएम ले सकते हैं. नाउ कॉस इनवर्स एलसीएम क्या, √10 into √5. न्यूमरेटर में कितना है 6 माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना है 1. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना. इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स 6 minus 1 will be 5. So 5 by √5 into √10 we can write in this way. Okay, now equal to cos inverse 5 √5 और 5 is cancel out, that will be √5 by √10. क्योंकि 5 को हम लोग लिख सकते हैं √5 into √5, तो 5 की जगह पे हम लोग √5 into √5 लिख लेंगे और 5 by √5 है तो यहाँ पे √5 डिवाइड हो जाएगा, 1 √5 कैंसिल आउट एंड एक √5 रह जाएगा. ओके, सिंपल है यहाँ तक. और एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, √a by √b को हम लोग लिख सकते हैं a by b होल रूट. ठीक है, वी कैन राइट इन दिस वे. सो नाउ दिस विल बी cos इनवर्स 5 by 10 होल रूट. Now equal to cos inverse 5 by 10 कैंसिल आउट कर लेंगे तो that will be 1 by 2 whole root. Okay, so now equal to cos inverse 1 root is 1, 2 root is √2 and cos inverse 1 by √2 means कौन सा एंगल है cos का जो 1 by √2 देता है. ये सारे एंगल्स भी आप लोग को आने ही चाहिए. ठीक है, cos इनवर्स 1 by √2 मीन्स cos का कितना एंगल है जो 1 by √2 देता है. इनवर्स फंक्शन में हम लोग रियल नंबर पुट करते हैं, एंगल हम लोग को आउटपुट में मिलता है, मतलब फंक्शन की वैल्यू में. और अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता तो हम लोग एंगल की वैल्यू पुट करते और हम लोग को एक रियल नंबर रिटर्न में मिलता, जैसे cos π/4. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एंगल की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आएगा 1 by √2. ओके, सिमिलरली अगर cos इनवर्स निकालना है तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा, रियल नंबर, और आंसर में क्या आएगा, एक एंगल. ठीक है, cos इनवर्स 1 by √2 π/4 होगा. सो π/4 इज इक्वल टू cos इधर गया तो cos इनवर्स, तो cos का कितना एंगल 1 by √2 होता है, π/4. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया. सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर रहे हैं हम लोग, बस इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे मैन्युअली एकदम. अगर फॉर्मूला पता है तो आराम से आप लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे. π/4 निकला, खत्म आंसर. क्लियर यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस x इक्वल टू π/2. ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है. ओके, सॉल्व मीन्स हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स 1 माइनस x इक्वल टू वी कैन राइट π/2 माइनस साइन इनवर्स x. ये जो लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स x है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले लिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x. अब ये प्रोसीजर हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पता है हम लोगों को कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2. टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2. सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x π/2. तो अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 है देन π/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x. ठीक है, तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं हम लोग, π/2 माइनस साइन इनवर्स x विल बी कॉस इनवर्स x. ठीक है, सो दिस इज साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया कॉस इनवर्स x. π/2 माइनस साइन इनवर्स x विल बी कॉस इनवर्स x. अब अगर साइन इनवर्स a इज इक्वल टू साइन इनवर्स b होता तो हम लोग a इक्वल टू b लिख पाते. ठीक है, साइन इनवर्स a इज इक्वल टू साइन इनवर्स b होता तो a इक्वल टू b हम लोग लिख पाते. तो यहाँ पे अगर ये कॉस इनवर्स की जगह पे ये साइन इनवर्स होता देन हम लोग एंगल को इक्वल कर पाते. ठीक है, तो हम लोग कॉस इनवर्स को कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स. हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना हम लोग को अभी आता ही है, हम लोग ये करना सीख चुके हैं. सो कैसे सॉल्व करेंगे, सो कॉस इनवर्स कितना बाय कितना होता है, कॉस इनवर्स इज b/h. सो कॉस इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स x बाय 1 लिख सकते हैं हम लोग. सो b का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे x, h वैल्यू इज गिवन एज 1. देन व्हाट विल बी p इज h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट. ठीक है, सो h वैल्यू इज 1 स्क्वायर इज 1 माइनस x स्क्वायर रूट. ये मिल गया हम लोग को, क्या p मिल गया, b गिवन है, h गिवन है. अगर इसको हम लोग साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे सो दैट विल बी साइन इनवर्स कितना बाय कितना होता है, p/h होता है. ठीक है, तो अगर cos इनवर्स x को हम लोग साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे देन वी कैन राइट साइन इनवर्स p/h होता है. p कितना गिवन है, 1 माइनस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय h कितना है, 1 है. ठीक है, सो नाउ साइन इनवर्स 1 माइनस x.
तो हम लोग कॉस इनवर्स को कन्वर्ट कर लिए इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स. सो हियर वी कैन राइट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. सो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. अभी दोनों तरफ में साइन इनवर्स है. सो हियर वी कैन राइट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी है, देन ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं. अब रूट ओवर को हटाने के लिए दोनों तरफ में क्या कर लेंगे, स्क्वायर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर. नाउ implies that a minus b whole square formula 1 minus 2x plus x square is equal to root over square will be cancelled out, so this is 1 minus x square. यहां तक समझ में आ गया. सो माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. माइनस स्क्वायर इधर आया तो हो गया प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे प्लस 1 है और ये 1 लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस 1 इक्वल टू 0. ओके, माइनस 2x एक एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर. एक प्लस 1 है और 1 को हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं. 1 इज कैंसिल आउट. नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0. 2x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0. 2 तो कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा. सो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. अगर दो टर्म मल्टीप्लाई होकर के 0 हो तो आइदर x 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. तो हम लोग को x की वैल्यू कितना मिल गया, एक 0 मिल गया, एक 1 मिल गया. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, हमको x की वैल्यू ही निकालना था, हम लोग x की वैल्यू निकाल चुके हैं. समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 3 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 3. इसको हमको सॉल्व करके क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ x निकालना है. ठीक है, अगर कोई पहले अच्छे से फॉर्मूला याद नहीं है किसी को तब वो देखेगा तो उसको बोलेगा पहले 3 साइन इनवर्स x फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर कॉस इनवर्स x फॉर्मूला, फिर 2 टेन इनवर्स x फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बोलेगा. पर जिसको अच्छे से फॉर्मूला याद है, अगर आप ध्यान देंगे तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज 2 टेन इनवर्स x विल बी साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर कहीं पे साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है देन यू कैन पुट 2 टेन इनवर्स x. ये सर नो, अगर 2 टेन इनवर्स x लिखा है देन साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू है ये. तो अगर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तभी भी हम लोग लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x. ओके, तो इज इक्वल टू implies that 3 into यहाँ पे कितना गिवन है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है. इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टेन इनवर्स x. सो हियर यू कैन राइट 2 टेन इनवर्स x. नेक्स्ट माइनस 4 इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स x. सो अगेन हियर वी कैन राइट 2 टेन इनवर्स x प्लस 2 इंटू tan inverse 2x by 1 minus x square, tan inverse 2x by 1 minus x square. In the place of tan inverse 2x by 1 minus x square, we can put 2 tan inverse x. So here it is 2 tan inverse x equal to कितना निकलेगा, pi by 3. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को x निकालना है. So implies that 3 into 2 will be 6. So 6 tan inverse x minus 4 into 2 will be 8. 8 tan inverse x plus 2 into 2 will be 4. 4 tan inverse x इक्वल टू पाई बाय 3. 6 जगह 4 हो जाएगा आप लोग का 10. 10 से 8 गया तो बचा 2. सो इम्प्लाइज 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 3. सो नाउ टेन इनवर्स x इक्वल टू, हम लोग को x की वैल्यू निकालना है तो 2 इधर डिवाइड कर लेंगे. सो दैट विल बी पाई बाय 6. वी नीड टू फाइंड x. सो नाउ टेन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 6. सो x इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अगर राइट हैंड साइड में आ जाएगा हो जाएगा 10. 10 पाई बाय 6 मीन्स 10 30. 10 30 विल बी 1 बाय रूट 3. सो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1 बाय रूट 3. सिंपल है, समझ में आ गया. इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, अगर आप लोग को अच्छे से फॉर्मूला याद है तो आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं ITF में. नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड लास्ट एग्जाम्पल इज 3 tan inverse 1 by 2 plus root 3 minus tan inverse 1 by x equal to tan inverse 1 by 3. Solve. Solve means we have to find the value of x. Okay. So implies that 3 tan inverse
ये इरेशनल फॉर्मेट में है 2 प्लस रूट थ्री, तो इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए 2 प्लस रूट थ्री अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, देन 2 माइनस रूट थ्री हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/x को इधर ले लेंगे तो दैट विल बी प्लस टेन इनवर्स 1/x। ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट 3 टेन इनवर्स 2 minus root 3 divided by a plus b into a minus b will be a square minus b square. So 4 minus root 3 square. Okay. Now is equal to tan inverse x plus tan inverse y. We know the formula. The formula is tan inverse x plus y by 1 minus xy. इसको अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे. That will be tan inverse x plus y 1/3 plus 1/x by 1 minus 1/3 into 1/x. Okay, the formula is tan inverse x plus tan inverse y will be tan inverse x plus y by 1 minus xy. Now implies that 3 tan inverse 2 minus root 3 divided by 4 minus root 3 square will be 3 equal to tan inverse, यहाँ से LCM गया 3x, then in numerator will be x plus 3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम गया 3x तो इधर हो जाएगा 3x माइनस 1। एलसीएम लेना तो आप लोगों को सबको आता ही है। 3x एलसीएम गया तो यहाँ पे 1 के नीचे डिनोमिनेटर 1 ही है, इसीलिए 3x मल्टीप्लाई हो गया 3x माइनस 1। नाउ इम्प्लाइज दैट 3 इंटू टेन इनवर्स 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा बिकॉज 4 माइनस 3 विल बी 1। नाउ इक्वल टू टेन इनवर्स 3x इज कैंसिल आउट, सो दिस इज x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1। ओके, इतना तक समझ में आ गया। अभी इसको थोड़ा ट्रिक से याद रखेंगे अभी, एंड ये क्वेश्चन एक PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये तीनों चीजों को आपको याद रखना है। tan 15 डिग्री विल बी 2 माइनस रूट 3 होता है, sin 15 डिग्री रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2, cos 15 डिग्री इज रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2। ये तीनों फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो जब tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 दिया है, tan 15 डिग्री इज 2 माइनस रूट 3, सो अगर tan को हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे तो tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 विल बी 15 डिग्री। सो हियर वी कैन राइट 3 इंटू 15 डिग्री is equal to tan inverse x plus 3 by 3x minus 1. Now implies that 15 into 3 will be 45 degree is equal to tan inverse x plus 3 by 3x minus 1. Okay, यहाँ तक क्लियर है। अभी अगर tan inverse को हम लोग लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो that will be 10. So here we can write tan 45 degree is equal to x plus 3 by 3x minus 1. Again tan 45 is 1, इसकी वैल्यू तो हम लोग को पता ही है, tan 45 डिग्री 1 होता है। सो इम्प्लाइज दैट 1 is equal to x plus 3 डिवाइडेड बाय 3x minus 1। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दैट विल बी 3x minus 1 is equal to x plus 3। वी कैन राइट इन दिस वे। अभी x को हम लोग एक तरफ में और कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। सो हियर इट इज 3x माइनस x, x को अगर हम लोग लेफ्ट साइड ले लेंगे दैट विल बी माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 राइट हैंड साइड में आ गया तो हो जाएगा प्लस 1। नाउ 3x माइनस x विल बी 2x इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, अगर ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, सो 4/2 विल बी 2। सो द आंसर इज x इक्वल टू 2। यही निकालना था, क्वेश्चन सॉल्व बोला है मतलब हम लोग को x की वैल्यू निकालना है। सिंपल है, बस यहाँ पे एक ट्रिक है जो आप लोगों को याद रखना है, दैट tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 कितना होता है, 15 डिग्री होता है। ठीक है, बाकी सारा तो हम लोग मैन्युअली सॉल्व कर रहे हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। ITF एक बहुत इजी चैप्टर है एंड हेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, यहाँ के जो 8 नंबर है, 12, 11, 13, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें बहुत सारे PYQ भी है, बहुत सारा क्वेश्चंस पहले आ चुका है 8, 12, 11, 13 से। 12 से तो लॉन्ग क्वेश्चंस एक आता ही आता है। ठीक है, 13 के ये 13 नंबर का ही एक क्वेश्चन है। ठीक, तो अच्छे से ITF को प्रिपेयर कीजिए, फॉर्मूला सबको रिवाइज कीजिए, माइंड में रखिए, और अगर ये आंसर आप लोगों को हेल्पफुल लगा है आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।